हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश आनियत, जिसमें हम ग्रामर के टॉपिक्स का बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी वे में डिस्कशन करते हैं और उसको समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, है ना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमको कोई, आप इस तरह से समझिए कि जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है ना। जैसे ईंट की ज़रूरत होती है, सीमेंट की ज़रूरत होती है और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे हमारा एक घर बनता है। सेम उसी तरह जब भी हम सेंटेंसेस मेड करते हैं, जब भी हम किसी पैराग्राफ को लिखते हैं, तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। तो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये 8 तरह के होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये हमारा इंट्रो वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसके बाद जो आगे की वीडियोस रहेगी उसमें हम क्लियरली देख पाएंगे हर एक चीज़ की अलग अलग डेफिनीशंस, अलग अलग वीडियोस हम बनाएंगे। जैसे कि नाउन की अलग वीडियोस रहेंगी, प्रोनाउन के अलग वीडियोस रहेंगे, वर्ब्स के अलग वीडियोस रहेंगे। तो इस तरह से हम एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसकी बेसिक चीज़ों को हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि हमारा है नाउन। नाउन क्या है? किसी भी चीज़ के नाम को, है ना। इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका कुछ ना कुछ नाम है ना। तो उन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, आइडिया, बर्ड्स एक्सेट्रा। थिंग्स मतलब वो चीज़ें जो भी हम सोच सकते हैं। तो इस तरह से इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का कोई ना कोई नाम होता है और उन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसी तरह से जो हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या आता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? वो शब्द जो नाउन के जगह पर यूज़ किया जाता है। नाउन की जगह पे यूज़ किया जाने वाला का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है ना। इसमें नाउन ये है, ठीक है। इसको जो रिप्लेस करे, नाउन को जो रिप्लेस करे वो प्रोनाउन होता है। अब रिप्लेस कैसे करेगा? राम की जगह पे हम क्या कर दें? आगे ही लगा दें। कैसे? ही यूज्ड टू गो स्कूल डेली। ठीक है, अब ही यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? नाउन के लिए, राम के लिए। तो जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग। ठीक है, जो वर्ब होता है वो किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा होता है या वो किस समय होता है उस चीज़ को डिफाइन करता है। अब बीइंग या किस समय होने का क्या मतलब है? जैसे अगर हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव होती हैं, कुछ मेन वर्ब्स होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब डिफाइन करती हैं कि जो सेंटेंस लिखा जा रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा, है ना। तो इस तरह से जो भी वर्ब होती हैं वो किसी सेंटेंस में हो रहे काम को या उसके बीइंग को दिखाती हैं। ठीक है, अब अगला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज एंड गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। तो किसी भी सेंटेंस में जो शब्द हमको किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशंस देती हैं, है ना, और ज़्यादा जानकारियाँ देती हैं, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि राम इज़ अ बॉय। ठीक है, राम एक लड़का है। यहाँ पे कोई अधिक जानकारी नहीं मिल रही है, सिंपल सा है कि राम एक लड़का है। ठीक है ना। यहाँ पे किसके बारे में मैंने बताया? अभी किसके बारे में जानकारियाँ देती हैं? प्रोनाउन या फिर नाउन के बारे में। अब अगर मैं इसी जगह पे लिखूँ कि राम इज़ अ स्मार्ट बॉय, है ना। राम कैसा लड़का है? बहुत ही स्मार्ट लड़का है।
तो जो स्मार्ट है वो किसके लिए यूज़ हुआ? राम के लिए। तो ये किसके लिए, किसकी खूबियाँ बता रहा है, किसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है? राम के बारे में। तो ये शब्द हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, बस सिंपल सा हमको याद रखना है कि जो शब्द हमको नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशंस देती हैं वो हमारे हो जाती हैं एडजेक्टिव। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, वर्ब की विशेषता या फिर एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में जो चीज़ हमको बताती है वो वर्ड हमारा एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आती है हमारी अगली जो भी पार्ट है इस पार्ट ऑफ स्पीच, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? हम इसका नाम पढ़ते हैं तभी हमको पता चल जाता है प्रीपोजिशन क्या होता है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब कोई स्थान। तो जो प्रीपोजिशन होता है मतलब पोजीशन से पहले। पोजीशन से पहले का क्या मतलब है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, मतलब किसी भी सेंटेंस में जो भी वर्ड है वो किसी नाउन को या प्रोनाउन को अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज में ऐड करता है, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन कहलाते हैं: बाई, विथ, अबाउट, अनटिल, फ्रॉम, ऑन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी प्रीपोजिशन कहलाती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कंजंक्शन पे। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। अच्छा, कंजंक्शन को हम समझेंगे कैसे? कंजंक्शन बहुत ही ईजी तरह से हम समझ सकते हैं। आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पे आप सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा कोई चीज़ लिख के जंक्शन लिखा होता है, कोई रेलवे स्टेशन का नाम है ना। जंक्शन पे क्या होता है कि जहाँ से दो ट्रेनें आ करके एक जगह पे मिलती हैं, है ना, तो वो जंक्शन होता है। तो ये जो पॉइंट होता है वो जंक्शन कहलाता है। इसी तरह जो कंजंक्शन है ये क्या करता है? अलग अलग वर्ड्स को, अलग अलग फ्रेजेस को या अलग अलग क्लॉजेस को लाके जोड़ता है। तो जो जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं वो हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं, जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा। ठीक है, तो कंजंक्शन इस तरह से हम समझ सकते हैं। फिर उसके बाद मेरा हम लोग का जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? मैंने आपको सेंटेंस की वीडियो में बताया था। जैसे ही हमारा काम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस करता है वही काम हमारा इंटरजेक्शन यहाँ पे करता है। वो क्या होता है? इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगाए जाते हैं, है ना। जैसे ओह हो गया, वाव हो गया, ओप्स हो गया, ये सारी चीज़ें। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए एक पोइट्री लिखी हुई है, तो ये आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था कि जिससे कैसे एक पोइट्री की मदद से हम पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आराम से याद कर सकते हैं, है ना। पोइट्री स्टार्ट होती है: एवरी नेम इज़ कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। मतलब किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, जैसे फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट, टाउन, इन सब चीज़ों को, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसी तरह प्रोनाउन के बारे में दिया हुआ है: इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। नाउन के जगह पर क्या होता है? प्रोनाउन यूज होता है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ही और शी, है ना। इसी तरह जो थर्ड है आपका, द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग, अ मैजिकल चेयर और अ ब्राइडल रिंग। जो एडजेक्टिव होता है वो थिंग मतलब नाउन या प्रोनाउन, उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। जैसे चेयर क्या है? नाउन है ना, तो चेयर के बारे में बता रहा है मैजिकल। ऐसे ही रिंग क्या है? नाउन है, उसके बारे में बता रहा है ब्राइडल रिंग है। तो इस तरह से जो भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती हैं वो एडजेक्टिव कहलाती हैं। फोर्थ है, द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन, टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन। मतलब जो वर्ब होता है उसका मतलब होता है कि जो एक्शन है वो किया जा रहा है। किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन किया जा रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे टू रीड एंड राइट, पढ़ना या लिखना, ये वर्ब है ना। उसी तरह टू जंप एंड रन मतलब कूदना या भागना, ये भी एक वर्ब है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल, एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल।
मतलब चीज़ें किस तरह से डन है, किस तरह से की गई हैं, मतलब जो वर्ब के एडिशनल जानकारी देता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल्स हैं क्विकली, स्लोली, बैडली और वेल। इसी तरह जो हमारा प्रीपोजिशन है उसके बारे में लिखा हुआ है, द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। हमने आपको बताया प्रीपोजिशन, पोजीशन मतलब पोजीशन से पहले, प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन से पहले, किसकी पोजीशन से, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से पहले जो चीज़ें ऐड होती हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को ऐड करके किसी सेंटेंस में दिखाया जाता है ना, तो उन चीज़ों को ऐड करने के लिए जो यूज़ होता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे द स्ट्रीट, इसको ऐड करने के लिए इन लगा हुआ है, द स्टेशन इसको ऐड करने के लिए एट लगा हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है प्रीपोजिशन। फिर आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन जॉइन इन मेनी वेज सेंटेंस वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज। मतलब कंजंक्शन बहुत तरह के, जैसे और है, एंड है, ये सारी चीज़ें कंजंक्शन में आती हैं। ये क्या करती हैं, ये सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या फ्रेज को फ्रेज से जोड़ती हैं। तो लास्ट है इंटरजेक्शन। सो द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्ड आई नीड एन एक्सक्लामेशन मार्क। मतलब जो इंटरजेक्शन होता है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्राइज आउट करके निकलते हैं, मतलब अचानक से जो हमारे फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, फीलिंग्स को दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं इंटरजेक्शन। और इसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क। तो इस तरह से एक पोइट्री के हेल्प से हम अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं। आगे हम आपको नोट्स दे देते हैं, आप नोट्स अच्छे से उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।